हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी कंप्यूटर बुक का चैप्टर 7 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट होता है, कंपाउंड्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, कंपाउंड स्लाइड्स एंड इट्स कंपोनेंट्स, क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड एडिंग टेक्स्ट इन अ स्लाइड, adding a new slide, applying presentation themes, changing the slide layout, saying presentation, saving a presentation, close a presentation, open and exit presentation and slide show। इन सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट 2010 इज़ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट 2010 जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अपडेट टू न्यू क्रिएट मल्टीमीडिया कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। एक ये यूज किया जाता है कि ये मल्टी क्रिएट करने के लिए मल्टीमीडिया कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन। एक कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन को मल्टीमीडिया के बेस पर तैयार यूज़ किया जाने को ही हम माइक्रोसॉफ्ट 2010 की प्रेजेंटेशन कहते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ सिंथेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने की बेस को ही पावर प्रेजेंटेशन कहते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम ऑडियो को, वीडियो को, टेक्स्ट को, ये सबको प्रेजेंटेशन इसके द्वारा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अ स्लाइड कैन बी कंसिडर एज द इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। जो स्लाइड होती है वो एक किसी कंसिडर करती है एक इंडिविजुअल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन का एक इंडिविजुअल पेज को कंसिडर करती है। अब आता है हमारा स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2010 कैसे स्टार्ट हुआ था। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट कैसे स्टार्ट करते हैं हम ये देखते हैं। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, नंबर 1 क्लिक इस वो स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम किस पर करेंगे, क्लिक स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम्स इन स्टार्ट मेन्यू। जो स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करेंगे। क्लिक टू गो टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर उसे ऑन करने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 पर क्लिक करेंगे। द पावर पॉइंट विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑन एज नेक्स्ट पेज। तो एक नेक्स्ट पेज में देखेंगे किस तरह ये विंडो ओपन हो जाएगी। देखो स्टूडेंट, ये रही हमारी पावर पॉइंट की विंडो हो गई। अब उसके कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट पावर पॉइंट विंडो हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट। बहुत सारी कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 टाइटल बार। इट शो द डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन नेम। ये क्या दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन नेम बाय डिफ़ॉल्ट एलोंग विद द प्रोग्राम नेम के साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिखाएगा इसमें। क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, इट इज़ अ कस्टमाइज्ड टूल प्रेजेंट इन द टाइटल बार हैविंग ऑप्शन टू यूज टू फ्रीक्वेंटली। अगर हमें बहुत जल्दी किसी चीज़ को क्विकली जैसे अंडू रीडू सेव करना है तो ये काम मिलेगा। क्विक एक्सेस टूल बार हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, टूल बार पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि इसमें एक कस्टमाइज टूल बार होता है जो कि टाइटल बार पे होता है। कहाँ पे होता है, टाइटल बार पे होता है। इसमें बहुत हम जल्दी जल्दी किसी चीज़ को करना हो हमें तो हम चाहे कर सकते हैं। रिबन क्या होती है, जस्ट ब्लो द टाइटल बार। टाइटल बार का जो नीचे होती है इज अ रिबन, उसे क्या कहते हैं, रिबन। शो हैव वेरियस पावर पॉइंट कमांड्स कैटेगरी अंडर टैब एंड ग्रुप्स। अब जो रिबन में आते हैं बहुत सारे कमांड्स कैटेगरी आती हैं जिसमें टैब्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब फाइल टैब आता है सबसे पहले। दिस टैब गिव्स एक्सेस टू फाइल रिलेटेड ऑप्शन लाइक एज न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट। अब जो फाइल टैब है इसमें बहुत सारे फाइल से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं, जैसे न्यू आ गया, ओपन आ गया, सेव एज आ गया, प्रिंट एक्सेट्रा, ऐसे इसमें ऑप्शन आते हैं। अब आता है व्यू बटन। उसके बाद दे आर यूज टू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन स्लाइड इन द डिफरेंट वे। अब हम ये वाला यूज़ करते हैं व्यू बटन को कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट तरीके से देख सकें। स्लाइड पेन, इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द स्क्रीन। ये क्या होता है, लार्जेस्ट एरिया होता है स्क्रीन में वेयर इंडिविजुअल स्लाइड आर क्रिएट। यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल स्लाइड को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड
स्लाइड्स आउटलाइन टैब्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड पेन के लेफ्ट साइड आता है, मैं आपने फिगर में देखा होगा लेफ्ट साइड आ रहा था एक छोटा सा, वी हैव स्लाइड, उसमें स्लाइड होती है एंड आउटलाइन टैब्स, और उसे हम आउटलाइन टैब्स भी कहते हैं। स्लाइड टैब्स शो थंबनेल वेरिएशन वर्जन ऑफ द न्यू ई स्लाइड एंड आउटलाइन टैब शो द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ ईच स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन। मतलब जितनी भी हम प्रेजेंटेशन की होती है सबकी अपनी अपनी आउट स्लाइड्स एंड अलग अलग होती है, और ये मतलब हमें दिखाती है हमने क्या किया रखा है, क्या क्या हमने उसमें यूज़ कर लिया अभी तक। अब स्टूडेंट आता है नोट्स पेन, दिस एरिया अंडर द स्लाइड पेन इज यूज्ड फॉर टाइपिंग प्रेजेंटेड नोट्स। अब यहाँ पे हम नोट्स पेन में क्या करते हैं, ये स्लाइड पेन के अंदर आता है, ये यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे कुछ भी हम टाइपिंग कर सकते हैं प्रेजेंटेड नोट्स के लिए, जो हमें किसी चीज़ का हम जैसे हमारे पास कोई टॉपिक है जिसके हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें कुछ लिखना है तो हम नोट पेन के अंदर लिख सकते हैं। स्लाइड एंड इट्स कंपोनेंट, स्लाइड और उसके कंपोनेंट। स्लाइड इज अ पेज, स्लाइड एक पेज है इन अ प्रेजेंटेशन में। ई स्लाइड इन अ सिंगल स्क्रीन, जो स्लाइड होती है उसके सिंगल स्क्रीन होती है, दैट कैन कंटेन ग्राफिक्स, पिक्चर, साउंड, टेबल्स, टेक्स्ट एंड वीडियो, जिसमें हम सिंगल स्क्रीन होती है जिसमें हम कंटेन करते हैं ग्राफिक्स को, पिक्चर्स को, साउंड्स को, टेबल्स को, टेक्स्ट को एंड वीडियोस को। दिस कलेक्शन कैन रन ऑटोमेटिकली, ये जो कलेक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली रन होता है, और कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ प्रेजेंटर, ये एक प्रेजेंटर के थ्रू कंट्रोल किया था, और ये ऑटोमेटिक कलेक्शन होता है। द स्लाइड कैन बी अरेंज इन अ सीक्वेंस टू प्रेजेंट द आइडिया एंड व्यू ऑफ द टॉपिक इन अ लॉजिकली मैनर। ये जो स्लाइड है उसे अरेंज किया था एक सीक्वेंस में टू प्रेजेंट आइडिया को प्रेजेंट किया था एक सीक्वेंटली में, जो कि एक टॉपिक के थ्रू टॉपिक को लेके होता है। आ स्लाइड कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, जो स्लाइड होती है वो फॉलोइंग कंपोनेंट्स को करती है कंटेन। नंबर 1 आता है बैकग्राउंड, ठीक है। इट इज द बेस ऑफ द स्लाइड, ये क्या है, बेस्ड है स्लाइड का, वेयर वी कैन एड वेरियस एलिमेंट सच एज चार्ट एंड इमेज। ये हमारा एक बेस्ड है स्लाइड का, यहाँ पर जो वेरियस बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जैसे कि चार्ट हो गया, इमेज हो गई। इट कैन बी मॉडिफाई इन अ नंबर ऑफ वेव्स, और इसे भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। टाइटल, इट इज़ द मेन हेडिंग ऑफ द स्लाइड, जो स्लाइड की है बहुत मेन हेडिंग होती है। इट टेल्स द ऑथराइज अबाउट द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड, मतलब ये बताती है कि जो टाइटल है मतलब जो हम बना रहे हैं प्रेजेंटेशन वो किस चीज़ की है, किसके, हमें उसके एक्सप्लेनेशन करती है। बॉडी टेक्स्ट, इट कंटेन्स द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्लाइड, जो ये है बहुत सारा मेन कंटेंट को कंटेन कर रखता है बॉडी टेक्स्ट। द टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड एज पर नीड, और टेक्स्ट वो हो सकता है जो हमारी ज़रूरत के अनुसार हो। फुटर, इट इज़ द एरिया, यह है वह एरिया होता है लोकेट द बॉटम ऑफ द स्लाइड्स, जो कहाँ पे होता है, बॉटम स्लाइड के बॉटम में, मतलब नीचे भाग पे होता है। एंड इट इज़ यूज टू स्पेसिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और स्लाइड शो थीम, और ये किसी एक स्पेसिफिक नेम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्लाइड शो पर थीम की तरह दिखता है। अब आता है डेट एंड टाइम, दे आर डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ये कहाँ होता है, ये डेट और टाइम बिल्कुल बॉटम पे होती है स्क्रीन के। स्लाइड नंबर, इट इज़ आल्सो डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड, ये भी कहाँ होती है, स्लाइड के नीचे। अब आता है क्रिएट एन न्यू प्रेजेंटेशन। व्हेन वी स्टार्ट पावर पॉइंट, हम जब भी पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, आ न्यू प्रेजेंटेशन फाइल ओपन, तो एक न्यू प्रेजेंटेशन फाइल ओपन हो जाती है बाय डिफॉल्ट विद अ ब्लैंक स्लाइड इन इट, और वो ब्लैंक स्लाइड होती है इन इट, किसी बाय डिफॉल्ट हो जाती है अपने आप। बाय डिफॉल्ट इट इज़ नेम्ड बाय द प्रेजेंटेशन, और उसका नाम आता है प्रेजेंटेशन। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन, अगर हम नई प्रेजेंटेशन यूज़ करने जाते हैं, स्टार्ट करने जाते हैं, यू कैन फॉलो दिस, तो हमें कुछ स्टेप्स हैं फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, क्लिक द फाइल टैब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट न्यू ऑप्शन पे चूज ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड क्रिएट बटन, क्लिक क्रिएट बटन। अब ब्लैंक टाइटल स्लाइड्स एज शो इन फिगर, जिससे आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस डिस्प्ले ऐसी डिस्प्ले हो जाएगी। द स्लाइड कंटेन्स ऑफ 2 डॉटेड
रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड प्लेस होल्डर। ऐसे दो बॉक्स आएंगे डॉटेड लाइन से हुए जिसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं, विच कैन बी यूज टू एंटर द प्रेजेंटेशन टाइटल एंड सब टाइटल इफ नीड। अगर यदि आपको ज़रूरत है तो इसमें एक में टाइटल और एक में सब टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है एडिंग टेक्स्ट इन अ स्लाइड। टू ऐड द स्लाइड कंटेंट, अगर आप स्लाइड में कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ द प्लेस होल्डर, तो आप प्लेस होल्डर का यूज़ करेंगे। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले इन द प्लेस होल्डर, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टू ऐड कंटेंट इन द टाइटल स्लाइड में आप कुछ ऐड करना चाहते हो। नंबर 1, क्लिक इनसाइड द प्लेस होल्डर, पहले हम क्लिक करेंगे इनसाइड द प्लेस होल्डर शोइंग इंस्ट्रक्शन। क्लिक टू ऐड टाइटल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे ऐड टाइटल पे। ब्लिंकिंग कर्सर विल अपीयर, तो वहाँ पे एक ब्लिंकिंग कर्सर आ जाएगा प्लेस होल्डर के अंदर। एंटर द सबटाइटल फॉर द योर प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन का सबटाइटल उसके अंदर डालेंगे। नाउ क्लिक अ सेकंड प्लेस होल्डर, आप सेकंड प्लेस होल्डर में शो करेंगे। क्लिक टू द सबटाइटल, अब वहाँ पर क्या डालेंगे, सबटाइटल डालेंगे एंड एंटर द सबटाइटल, और फिर उसमें सबटाइटल फिल कर देंगे एज नीडेड, जैसे आपको चाहिए। और एंटर द प्रेजेंटेशन नेम, और जहाँ पे हम प्रेजेंटेशन नेम भी उसमें डाल सकते हैं। क्लिक एनी वेयर, हम क्लिक करेंगे कहीं पे भी ऑन द स्लाइड एरिया पे। द प्लेस होल्डर विल डिस्प्ले लीविंग द इंटर टेक्स्ट और स्लाइड, तो हमें वो जो हमारा कर्सर था वो हट जाएगा वहाँ से और हमें एक प्रेजेंटेशन दिखेगी, इस तरह से आपको दिख रही है। सो स्टूडेंट्स, हाफ चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।